उत्तराध्ययन सूत्र में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भव्य जीवों के आत्म कल्याण के लिए अपने निर्माण से पूर्व धर्म देशना दी। ये धर्म देशना परमात्मा की अंतिम धर्म देशना मानी जाती है। जैसे एक पिता को अपने समय का पता चल जाता है कि अब मेरा अंतिम समय है, तो वो क्या करता है कि अपने परिवार जनों को, बेटों, बहुओं को, पोतों, पोतियों को, सभी को अपने पास बड़े प्रेम से बिठाता है और अच्छी अच्छी बातें बताता है, हित की बातें, परिवार की बातें कहता है, मिलजुल कर रहना, प्रेम से रहना, तो ऐसे अच्छी अच्छी बातें सुनाकर जाता है। वैसे ही परम पिता करुणावतार ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी का भी
जब अंतिम समय आया पावापुरी में, तो अपने निर्माण से पूर्व जाने से पहले परमात्मा ने चतुर्विध संघ के समक्ष धर्म देशना दी थी और परमात्मा की धर्म देशना उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में मानी जाती है। हमारे यहाँ पर कई आगम हैं, बहुत सारे आगम हैं। वर्तमान समय में हम 45 आगम मानते हैं, 45 आगम मानते हैं, 32 आगम मानते हैं। तो 45 आगमों में ये जो हमारा उत्तराध्ययन सूत्र है, ये उत्तराध्ययन सूत्र मूल आगम के रूप में हमारे पास मौजूद है और इस उत्तराध्ययन सूत्र में 36 अध्ययनों में परमात्मा ने अलग अलग विषयों को लेकर परमात्मा ने समझाया है और आत्मा की पहचान, आत्मा का क्या स्वरूप है, हम आत्मा कल्याण के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में परमात्मा ने उत्तराध्ययन सूत्र में धर्मोपदेश दिया है। तो ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम अध्याय, यानी कि कल हम लोगों ने 9वें अध्याय में देखा था नवी पवैया। अध्ययन का नाम था नवी पवैया। एक सम्राट, एक प्रतापी राजा है और राजा के जीवन में हर तरह की सुविधा फैसिलिटी होती है, धन वैभव होता है, नौकर चाकर सब कुछ होता है, चतुरंगी सेना वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन कहा गया कि चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके जीवन में किसी न किसी चीज का अभाव रहता है और सब कुछ होते हुए भी उस व्यक्ति को अभाव सालता रहता है। चाहे सब कुछ है अपने पास, चारों ओर वस्तुएं पड़ी है, लेकिन घर में एक वस्तु नहीं है, एक चीज का अभाव है, तो जितनी सारी वस्तुएं पड़ी है वो हमको दिखाई नहीं देती है। हमको जो हमारे पास वस्तु नहीं है वो हमको दिखाई देती, तो उसको भी लाना है, घर में लाना है, बसाना है और वो भी चाहिए। तो इस तरह से कहते हैं कि व्यक्ति को कोई चीज जिसका अभाव रहता है। तो ये प्रतापी सम्राट राजा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक दिन की बात है कि नवी राजा को दांत ज्वर उत्पन्न हो जाता है, एक रोग पैदा हो जाता है और रोग से वो बड़े अशांत हो जाते हैं और ये ऐसा दांत ज्वर होता है कि इसमें पूरा शरीर जलने लगता है, गर्म हो जाता है और गर्मी सहन नहीं हो पाती है। तो राजा ने अनेक उपचार करवाए, बड़े बड़े हकीमों को, वेद राजों को बताया, औषधियां सेवन की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।
और इस तरह से ये जो बीमारी है, अब बुखार आता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह चलेगा, सप्ताह के बाद तो बुखार उतर जाता है। लेकिन ये बुखार, दाह, ज्वर इतना लंबा चला, 6-6 महीने तक चला, यानी उतरने का नाम ही नहीं लिया। राजा बड़ा परेशान, और एक दिन की बात है कि वेदराज ने आकर बताया कि शरीर में गर्मी है, राजा के शरीर में इतनी गर्मी है, दाह ज्वर के कारण शरीर एकदम तप गया है, तो शरीर को ठंडक की जरूरत है, ऐसा कोई उपाय किया जाए। तो मंत्रिमंडल ने महाराज ने पूछा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे राजा को ठंडक मिल सके। तो वेदराज ने बताया कि चंदन का लेप किया जाए। 52 चंदन होता है, कोशिश चंदन होता है, चंदन में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, और ये चंदनों में जो कोशिश चंदन होता है वो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और ये बड़ा महंगा भी होता है। दूसरे चंदनों की अपेक्षा ये बड़ा महंगा होता है, कीमती होता है। लेकिन राज दरबार में राजा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कोशिश चंदन लाना। तो जैसे ही वेदराज ने बताया, उसी समय कोशिश चंदन की लकड़ियां हाजिर हो गई। लोगों ने आकर कोशिश चंदन की लकड़ियों का ढेर लगा दिया, और अब उसको घिसना है। क्या करना है? घिसना है, और शरीर पर विलेपन करना है। तो वहां पर बहुत सारे लोग चंदन घिसने के लिए तैयार हो गए कि हमारे राजा स्वस्थ होना चाहिए, और इसके लिए हम चंदन घिसने के लिए भी तैयार हैं। और महारानियों ने कहा कि नहीं नहीं, ये काम हम करें। सारी महारानियों ने मिलकर कहा कि ये जो हमारे अपने स्वामी के लिए हम स्वयं चंदन घिसेंगे, और अपने पतिदेव को सादा मिले, ठंडक मिले, और स्वस्थ हो जाए। कामना करती है कि हमारे पतिदेव, हमारे स्वामी स्वस्थ हो जाए। और ऐसा करके सारी महारानियां बैठ जाती हैं, लाइन पर बैठ जाती हैं, और चंदन घिसने का काम जोरों से चालू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो अब इतनी सारी महारानियां, वो 1-2 नहीं है, 108 है। कल तो मैंने पढ़ा था किताब में कि 108 नहीं, 1008 महारानियां। कितनी? 1008 महारानियां थी। और इतनी सारी महारानियां चंदन घिसेगी तो आवाज कितना आएगा। और उन्होंने अपने हाथों में सबने कंगन पहन रखे थे। तो जब वो चंदन घिसने लगी तो कंगनों की आवाज आने लगी, टकराने से। आपस में कंगन टकराते हैं, और कंगनों के टकराने से बहुत शोरगुल होने लगा। तो राजा तो वैसे बेचैन था, बड़ी बेचैनी थी, और जोर जोर से आवाज होने लगा। तो राजा ने मंत्री को बोला कि शोरगुल क्यों हो रहा है। तो बोले, राजा आपके लिए चंदन घिसा जा रहा है और उसका शोरगुल है। महाराजा ने कंगन पहन रखे हैं, और एक कंगनों का आवाज है। इसकी आवाज है, एक कंगनों की आवाज है। तो बोले कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को पसंद नहीं है। तो मंत्री ने आकर महारानियों को बोला कि बहुत शोरगुल हो रहा है, और महाराजा की बेचैनी के सुनने से बढ़ रही है, आकुलता व्याकुलता और बढ़ गई है। तो महाराजा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसा करके उन्होंने अपने हाथों में जो कंगन थे वो निकाल लिए। एक कंगन को बचाकर बाकी के सारे कंगन अपने हाथों से निकाल दिए, और चंदन घिसने का कार्य चालू रखा, बंद नहीं किया। राजा ने कोई चंदन घिसने के मना नहीं किया था,
उन्होंने कहा कि आवाज बहुत हो रहा है। क्या हो रहा है? आवाज बहुत हो रहा है। तो आवाज बंद करना था, तो मंत्री ने कंकड़ों का आवाज बंद करा दिया, यानी कि एक ही कंकड़ रखा महारानियों ने और वो चंदन घिसने का कार्य चल रहा था। तो राजा ने पूछा कि क्या बात है, चंदन घिसने का कार्य बंद हो गया क्या, बंद कर दिया क्या? तो मंत्री ने कहा नहीं नहीं राजा, चंदन घिसने का कार्य तो चालू, तो भी आवाज क्यों नहीं आ रही है? पहले आवाज आ रही थी, अब आवाज बंद हो गई, क्या बात है? तो मंत्री ने कहा कि राजन, पहले बहुत सारे कंकड़ थे, साथ में बहुत सारे कंकड़ थे और इसलिए वो आपस में टकरा रहे थे और इसलिए आवाज आ रही थी। लेकिन अब महारानियों ने एक कंकड़ को अपने हाथ में सौभाग्य का कम से कम एक कंकड़ तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कंकड़ तो होना चाहिए। ऐसा करके एक कंकड़ को बचाकर बाकी के कंकड़ों को अपने हाथों से निकाल दिया है और इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। तो ये बात, ये घटना नबी राजा सुनते हैं अपने मंत्री के मुखार बिंद से और वो चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन में चढ़ते हैं कि अरे जहां पर दो क्या है, जहां पर अनेक है, जहां पर दो है वहां संघर्ष है। क्या है? वहां पर संघर्ष है। लेकिन जहां पर एक है, क्या है? जहां पर एक है, अकेला आत्मा है। क्या है? जहां पर अकेला आत्मा है वहां पर कोई शोरगुल नहीं है। क्या है? वहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो जो डिस्टर्ब करने वाला जो है वो हमारा संयोग है। क्या है? आत्मा के साथ संयोग लगा हुआ है, यानी घर परिवार का, समाज का, लोगों का हमारे साथ संयोग हुआ है। क्या है? संयोग हुआ है, संयोग संबंध है और इस संयोग संबंध के कारण कहते हैं कि आत्मा परेशान हो जाता है। क्या हो जाता है? उसको तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जब आत्मा संयोग को छोड़ देता है, संयोग का त्याग कर देता है, तो कहते हैं कि आत्मा सुखी हो जाता है, शांति को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से कहते हैं कि नबी राजा एकत्व भावना को उठाते हैं। क्या करते हैं? एकत्व भावना में चढ़ते हैं और वो सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि जहां पर दो है वहां पर प्रबल है। क्या है? जहां दो है, जहां डबल है वहां पर प्रबल है, परेशानी है। और इस तरह से आत्मचिंतन करते करते राजा को नींद आ जाती है, राजा सो जाता है। इतने दिनों से सोए नहीं, 6 महीनों से इतनी परेशानी थी, इतनी बेचैनी थी कि दाह ज्वर ने सोने के लिए नींद ही नहीं आई। आज इतने लंबे टाइम के बाद राजा सोए हैं तो परिवार वालों को भी थोड़ी खुशी हुई कि आज सो गए, आज नींद आई है। तो कोई बीमार व्यक्ति होता है और आराम से सो जाता है तो कहते हैं कि घर वालों को भी शांति हो जाए। जैसे असह्य वेदना होती, हॉस्पिटल में भी क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं कि असह्य वेदना बड़ा ऑपरेशन करते हैं तो कहते हैं कि दर्दी को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं, सुला देते हैं, 10-12 घंटा सुला देते हैं ताकि मतलब वेदना महसूस ना हो, पीड़ा महसूस ना हो। तो नींद में आदमी अपनी पीड़ा को भी भूल जाता है, पता नहीं चलता है, समय का पता नहीं चलता है। तो इस तरह से राजा जैसे पहली बार सोया था 6 महीने के बाद और जैसे ही सुबह में उठा, जगह देखा, चारों ओर देखा तो अपना परिवार खड़ा है, महारानियां खड़ी है, नौकर चाकर मंत्रिमंडल वगैरह खड़े हैं और जैसे ही आंखें खोली खड़े हुए और वो चलने लगे। क्या करने लगे? किसी को कुछ बताया नहीं और चलने लगे।
महाराजा वगैरह सब लोग पूछने लगे कि हमारी क्या गलती हो गई, हमारी क्या भूल हुई, अब कोई अपराध हुआ हो तो हे स्वामीनाथ हमको माफ कर दो। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? हमको छोड़कर, हम सभी को छोड़कर आप जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। नगर निवासियों को, मिथिला नगरी के लोगों को पता चला तो सारे लोग क्रंदन करने, रोने लगे। हमारे महाराजा जा रहे, हम सभी को छोड़कर, पूरे नगर को छोड़कर वो बाहर जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। तो पूरा नगर दौड़कर वहां पर इकट्ठा हो गया और राजा के पीछे पीछे चलने लगा। और इधर इतना कोलाहल है, नगरी में इतनी अशांति हो गई कि वो अशांति, इतना लोग चिल्ला रहे थे, राज दरबारी लोग, मंत्री लोग, महारानियां, सब लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, क्योंकि अपना राजा प्राण प्रिय था, सभी को प्रिय था। और जब वो जाने लगा, सभी को छोड़कर जाने लगा, तो सबको इतना दुख, दर्द, पीड़ा हुई। तो इंद्र महाराजा का सिंहासन भी चलायमान हो जाता है। और इंद्र ने अवधि ज्ञान में देखा तो पता चला कि नवी राजा एक प्रतापी सम्राट है और वो दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, यानी सब कुछ छोड़ रहा है, प्रवज्ञा के मार्ग पर जा रहा है। तो इतना बड़ा प्रतापी सम्राट राजा है, क्या किसी चीज का कोई अभाव हो गया? इसका वैराग्य कैसा है, क्या है इसका वैराग्य कैसा है, भावना किस भावना से ये दीक्षा ले रहा है? सबकी भावना अलग अलग होती है, दीक्षा होती है तो उसमें भी सबकी भावना अलग अलग होती है। कोई ज्ञान गर्भित वैराग्य होता है, क्या होता है? ज्ञान गर्भित, वाणी सुनी, ज्ञान हो गया और वैराग्य हो जाता है। तो इस तरह से भी होता है। और कभी कभी राग भाव से भी दीक्षा हो जाती है, यानी किसी साधु भगवान के प्रति, किसी साधु महाराज से हमारा लगाव हो गया, क्या हो गया? हमारा लगाव हो गया। तो राग से भी व्यक्ति दीक्षा ले लेता है कि मैं इनके साथ ही रहूंगा, क्या करूंगा? मैं इनके साथ ही रहूंगा, यही मेरे गुरु हैं। तो इस तरह से लगाव हो जाता है, कोई वैराग्य से लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कारण होते हैं। और कोई चलो सांसारिक परेशानी हो गई, कुछ हो गया, तो भी व्यक्ति दीक्षा के मार्ग पर आ जाता है। तो जो नवी राजा दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, ये वैराग्य से दीक्षा ले रहा है या फिर कोई दूसरा कारण है, परीक्षा ले रही है। और ऐसा करके इंद्र महाराजा तुरंत वहां पर आते हैं, नवी राजा को पूछते हैं कि अरे राजन, आपने एक मिथिला नगरी को छोड़ दिया, यानी आप मिथिला नगरी को छोड़कर जा रहे हैं और ये सारे लोग रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सारा नगर रो रहा है। तो आपको थोड़ी भी दया नहीं आ रही का? यानी ये सारे लोग रो रहे हैं और रोते हुए लोगों को आप छोड़कर जा रहे, पूरी नगरी को छोड़कर जा रहे हैं, ये क्या आपके लिए उचित है क्या? यानी आपको कितना लोग चाहते हैं, कितना स्नेह रखते हैं, आपके प्रति इतना प्रेम रखते हैं और आप इनको छोड़कर जा रहे हैं। और बेचारे लोग अपने आप को अनाथ समझ गए, क्या हमारा नाथ जा रहा है, क्या है हमारा नाथ जा रहा है, हम आज से अनाथ हो जाएंगे, तो हमारा कोई मालिक ही नहीं रहेगा, कोई पिता ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए अपने पिता के अभाव में, नाथ के अभाव में ये सब लोग क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो आपको इन लोगों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, बाद में दीक्षा ले लेना। क्या करना था? बाद में दीक्षा लेना था, लेकिन इस सब लोगों को रोते हुए छोड़कर दीक्षा लेना क्या उचित है? क्या आपके लिए उचित है क्या? ऐसा प्रश्न इंद्र महाराजा क्या करता है? इंद्र करता है कि नवी राजा जवाब देता है कि ये जो सारे लोग मेरे पीछे
क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन मेरे कारण नहीं रो रहे। उन्होंने कहा जैसे तो पेड़ होता है और पेड़ पर अनेक पक्षी आकर बैठते हैं, विश्राम करते हैं, पेड़ उनका सहारा होता है, लेकिन एक दिन पेड़ गिर जाता है, उनका सहारा टूट जाता है, तो पक्षी लोग भी क्रंदन करते हैं। क्या करते हैं? क्रंदन करते हैं। तो पेड़ के लिए थोड़ी रोते हैं, यानी अपना जो विश्राम स्थल था, उठते थे, बैठते थे, छाया में बैठते थे, फल फूल खाने को मिलता था तो सब कुछ मिलता था, लेकिन चला गया तो हमारा क्या होगा? यानी जो रो रहे हैं ये अपने स्वार्थ, जो मेरे से जो सुख मिलता था वो सुख अब इनको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? मेरे से जो सुख मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने दुख के कारण ये सारे लोग मेरे लिए को नहीं रो रहा है, जो आंसू बहा रहे हैं। अब व्यक्ति सोचता है कि सब लोग मेरे लिए रो रहे हैं, मेरे को सब लोग चाहते हैं। क्या है? सब लोग मेरे को चाहते हैं, लेकिन चाहने वाला कोई भी नहीं होता है, वो अपने स्वार्थ से रोता है। तो इस तरह से नबी राजा ने इंद्र महाराजा को जवाब दिया कि पूरी नगरी के लोग, मिथिला नगरी के लोग रो रहे हैं, और रोते हुए लोगों को छोड़कर जाना उचित नहीं है। लेकिन नबी राजा ने जवाब दिया कि ये जो सारे लोग रो रहे हैं मेरे वियोग के कारण रो रहे हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के कारण अब उनकी स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी, और इसलिए पक्षियों की तरह सारा नगर क्रंदन कर रहा है। तो अब दूसरा प्रश्न करता है, तीसरा प्रश्न करता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। थोड़ा सा धन्य कुमार चरित्र भी हम ले लेते हैं कि जैसे हमने सुना, अभी तक सुना कि धन्य कुमार लक्ष्मीपुर नगर में, कहाँ पर है? लक्ष्मीपुर नगर में आया है, और यहाँ का राजा जीतारी। कौन है? जीतारी है, और जीतारी की उसकी दीपमाला के साथ इसका यहाँ पर विवाह हो गया। क्या हो गया है? विवाह हो गया है। और सुबुद्धि नाम का मंत्री था, राजा का सुबुद्धि नाम का मंत्री था, और सुबुद्धि मंत्री की भी एक लड़की की पुत्री थी, सरस्वती, और उस सरस्वती का अवतार थी, पढ़ी लिखी थी, ज्ञानवान थी। तो सरस्वती के साथ भी धन्य कुमार का विवाह हो जाता है। यानी अभी तक कितने विवाह हुए? अभी तक धन्य कुमार के 6 विवाह हो चुके हैं। कितने? 6 विवाह हो चुके हैं। 7वां विवाह इसी मसल में तीसरा हो रहा है। जैनिज्म में तो खाली एक ही अलाउड है। हाँ, जैनिज्म में तो खाली एक ही शादी अलाउड है ना। पहले बहुपत्नी व्रत था, पहले होता था, राजा जैसे पिता राजा वगैरह, तो राम ने एक पत्नी व्रत रखा था। राम ने ऐसा नियम व्रत लिया था कि मैं एक ही पत्नी करूँ। सीता के अलावा उन्होंने कोई दूसरी महारानी यानी किसी लड़की के साथ उन्होंने विवाह नहीं किया। लेकिन दूसरे राजाओं ने ऐसा नियम नहीं रखा था कि वो अनेकों कन्याओं के साथ वो विवाह करते थे, शादी करते थे। लेकिन राम ने ये आदर्श प्रस्तुत किया था कि मैं एक पत्नी व्रत करूंगा, यानी मैं एक ही पत्नी के साथ शादी में, दूसरे के साथ मैंने शादी नहीं किया। दूसरे राजाओं का ऐसा नियम नहीं था। तो यहाँ पर एक धन्य कुमार चाहता नहीं है कि मैं शादी करूं, विवाह करूं, लेकिन उसके सामने से प्रस्ताव आता है, उसकी इच्छा नहीं है, वो तो मना करता है। क्या करता है? मना करता है। लेकिन वो कहते हैं कि आपके जैसा योग्य पुरुष कौन मिलेगा? क्या मिलेगा? आपके जैसा पुण्यशाली, सौभाग्यशाली पुरुष कौन मिलेगा? लड़की सुखी हो जाएगी, आपके साथ लड़की रहेगी, बेटी रहेगी, तो मेरी पुत्री सुखी हो जाएगी। और इसलिए यहाँ पर सामने से विवाह के प्रस्ताव मिल रहे हैं। तो तीसरा यानी राजा की लड़की के साथ भी हुआ, मंत्री की लड़की के साथ भी हुआ। तो एक नगर में एक पत्रमल नाम का एक सेठ रहता था,
और उसके 4 बेटे थे। कितने? 4 बेटे थे और ऊपर एक लड़की थी। तो ये मतलब जो श्रावक था वो 12 व्रतधारी श्रावक था, यानी बड़ा धर्मात्मा श्रावक था। आराधना साधना करना मतलब उनके जीवन का दैनिक कार्यक्रम था। और 32 करोड़ सोने का वो मालिक था। कितना? 4 बेटे और 32 करोड़ रुपये उसके पास थे। उस समय सोने का चलता था। तो अब धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़ने लगी और अवस्था बढ़ने से बीमार भी होने लगा, अस्वस्थ रहने लगा। तो एक दिन उसने सोचा कि अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो मुझे जाने से पहले एक बंटवारा कर देना चाहिए, यानी बेटों को बुलाकर समझा देना चाहिए कि इतना दिया इतना दिया इतना दिया, ताकि मेरे जाने के बाद बेटे आपस में लड़े नहीं। कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है, 4-5 बेटे होते, इसने ज्यादा ले लिया, मेरे को कम मिला, ऐसा भी होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो मेरे बेटे आपस में लड़ाई धन को लेकर, पैसे को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा न करे, और इसलिए उन्होंने 4 विभाग कर दिए और कहा कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद एक घर के 4 कोने हैं। क्या है? घर के 4 कोनों में मैंने एक कलश लगा के रखा है और अपने अपने नाम का कलश है, और तुम मेरे मरने के बाद एक कलश निकाल के ले लेना, रख लेना और लड़ना, यानी जो जिसके हिस्से में आएगा, जो कलश जिसका है उसमें सब कुछ रखा हुआ है, और तुम अपने हिस्से का समझ कर ले लेना। क्या करना? ले लेना। और इस तरह से 4 बेटे थे और 4 घर के 4 कोने होते हैं ना, तो चारों कोनों में एक एक घड़ा, एक एक कलश लगाकर उसने रख दिया था। और जैसे पिता का स्वर्गवास हुआ, और स्वर्गवास होने के बाद जैसे 4 भाइयों में अच्छा प्रेम था, लेकिन जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़े चालू होते, बच्चे आपस में लड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आपस में लड़ाई होती है, किसी के बच्चे को किसी ने कुछ कह दिया तो फिर सहन नहीं होता है। तो इस तरह से फिर मतलब 4 भाइयों ने सोचा कि लड़ाई झगड़ा हो, इससे पहले कि हम प्रेम से अलग हो जाते हैं। क्या करते हैं? हम पहले से लड़ाई झगड़ा होने से पहले हम अलग हो जाते हैं। पिताजी पहले हमारे लिए सारी व्यवस्था करके बांध के ही गए हैं। क्या है? बांध के गए हैं। तो 4 कोनों में जो कलश रखे हुए, अपने अपने कलश हम रख लेते हैं और अलग हो जाते हैं। और ऐसा करके पहले बेटे, बड़े बेटे ने अपना वो कलश निकाला। तो पहले बेटे का नाम राम था, दूसरे का काम, तीसरे का धाम और चौथे का शाम नाम था। तो इस तरह से 4 बेटों के नाम थे। तो पहले बेटे, बड़े बेटे ने जब वो कलश निकाला और खोल कर देखा, कलश को खोल कर देखा, तो कलश में से तो दावा, लिखने की कलम, कागज आदि और कुछ नहीं मिला, यानी लिखने के कागज, दावा, कलम वगैरह निकला और कुछ घड़े में था नहीं। अब दूसरे बेटे ने घड़े को देखा, खोल कर देखा, तो घड़े में मिट्टी ही भरी हुई। क्या भरा हुआ था? घड़े में और कुछ नहीं था, मिट्टी भरी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो सोच रहे थे पिताजी कैसा वैसा सोना चांदी रख के गए होंगे, लेकिन धूल को हम क्या करेंगे, क्या काम आएंगे। इसके लिए बड़े बेटे के लिए पेन रख दिया, पेंसिल रख दिया, कागज रख दिए, लेकिन कागज भी क्या काम आएंगे। तो इस तरह से दोनों बेटे नाराज हो जाते हैं। अब तीसरे बेटे ने अपना घड़ा खोला, तो वो कलश में से हड्डियां निकली। तीसरे बेटे के कलश में से अस्थियां निकली, हड्डी निकली, और सबसे छोटा बेटा शाम, कौन था? शाम था। तो शाम ने अपना घड़ा खोल कर देखा, तो घड़े में 8 करोड़ रुपये, कितने? 8 करोड़ रुपये निकले। तो बड़े भाई छोटे भाई को कहने लगे कि इसमें हमारा भी हिस्सा है। क्या है? हमारा भी हिस्सा है। अब
पिताजी ने तो बंटवारा कर दिया था कि लड़ाई झगड़ा न हो, लेकिन यहाँ पर लड़ाई झगड़ा चालू हो गया क्योंकि इनको बड़ों के पास तो कुछ आया ही नहीं। 8 करोड़ रुपये छोटे के हिस्से में आया। तो छोटा कहता है कि उस समय तुमने बात मान ली, पिताजी की बात तुमने मान ली थी, हमारा कलश में जो भी आएगा हम रखेंगे, और मेरे कलश में से 8 करोड़ रुपये निकले तो इसमें तुम्हारा थोड़ी अधिकार है, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। वो छोटा कहता है कि मैं कुछ भी देने वाला नहीं, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे दिया है। क्या है? मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, मैं 1 पैसा भी देने वाला नहीं। तो मामला राजा के पास कोर्ट में गया। कहाँ गया? कोर्ट में गया। चाहे कोई भी भाई हो, भाई को भी घिस के ले जाता है भाई कोर्ट में कि चलो। इस तरह से मामला कोर्ट में गया, राजा के पास गया। तो मंत्रियों की समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसे इसका न्याय कैसे, फैसला कैसे दिया जाए। तो धन्य कुमार वहां पर ही बैठा था, राजा के पास ही धन्य कुमार बैठा हुआ था। उन्होंने समझा, मामला अच्छी तरह से समझा, और राजा चितारी राजा ने अपने जवाई राज को इशारा किया कि बेटा तुम ही इसका फैसला कर सकते हो, बाकी हमारी समझ में तो कोई नहीं, कुछ नहीं आ रहा है कि इसका न्याय क्या करना है, फैसला क्या करना है। तो धन्य कुमार ने केस को अपने हाथ में लिया और कहा, चारों बेटों को समझाया कि तुम्हारे जो पिताजी थे वो बड़े समझदार, बड़े बुद्धिमान, क्या थे? बड़े बुद्धिमान थे, और चारों बेटों को उन्होंने समान रूप से दिया है, लेकिन तुम समझ नहीं पाए कि अपने पिता को समझ नहीं पाए कि पिताजी के बारे में तुम गलत सलत सोचने लगे हो कि पिताजी हमारे लिए क्या करके गए। वो तो कहते झगड़ना मत, देखते काम ऐसा करके गए कि हम लड़ पड़े आपस में चारों भाई। तो इस तरह से कह रहे थे, लेकिन धन्य कुमार ने कहा कि जैसा तुमको पिता मिला है, बड़ा बुद्धिमान, और वो परिवार का हमेशा हितैषी रहा है। क्या है? हितैषी रहा है। तो बड़े बेटे के कलश में से जो दवार, कलम और कागज निकले, उसको बही खातों का अधिकार दिया है। बही खाते का हिसाब हो, किससे कितना पैसा लेना है, क्या है, किससे पैसा कितना लेना है। और देखो 8 करोड़ रुपये ही होंगे। कितने? 8 करोड़ रुपये ही होंगे। और धन्य कुमार ने समझाया, तो समझ गया कि अरे आपने तो कमाल कर दिया, मेरे पिताजी ने मेरे लिए भी 8 करोड़ रुपये रखे हुए हैं। तो इस तरह से, क्योंकि ये तीनों भाई सारा काम करते थे, बड़े बेटे को तो नकद दिया, उसके पीछे भी कारण था कि छोटे को कोई कामकाज आता नहीं था। क्या था? इसको कोई कामकाज आता नहीं था, बड़े लोग सारा काम करते थे, तो जिसकी जो योग्यता हो वो ही उसको दिया जाए। तो इसीलिए पिताजी ने बड़े बेटे को दवा, कलम और कागज दिया। तो उसका मतलब है वही खातों का अधिकारी वो होगा, और हिसाब लगाया तो 8 करोड़ रुपया निकला। और मिट्टी मिली, तो मिट्टी का मतलब है कि पिताजी की जो भी जमीन जायदाद है उसका अधिकार दूसरे बेटे का, और उसकी कीमत लगाओ 8 करोड़ रुपया ही होगा। क्या होगा? 8 करोड़ रुपया होगा। तो जमीन जायदाद का मालिक दूसरा बेटा है, और तीसरा बेटा जिसको मतलब हड्डियां निकली थी ना, कलश में से हड्डियां निकली थी, अस्थियां निकली थी, तो उसको बोला कि तुम्हारे पास, तुम्हारे परिवार में जितना पशुधन है, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, जो भी जितना पशुधन है उसका मालिक तू है। क्या है? पशुधन का मालिक तू है, और कीमत लगा के देख 8 करोड़ रुपया ही होगा। कितना? 8 करोड़ रुपया ही होगा। और छोटे बेटे को कहा कि तेरे को तो काम का जाता ही नहीं था, छोटा था, खेलता कूदता था, तो इसलिए पिताजी ने कहा कि इसको तो नकद ही दे देता। क्या करता? 8 करोड़ रुपये नकद ही दे देते। ऐसा करके तेरे लिए 8 करोड़ रुपया पिताजी ने दिया है, वो दे के गए हैं। इस तरह से चारों भाइयों का जो मामला था, समस्या थी, वो समाधान हो क्या हो गया? इस तरह से समाधान हो गया। घर पर गए
और रास्ते में चारों भाइयों ने सोचा कि इस सज्जन ने, धन्य कुमार ने हमारा काम कर दिया, तो हम इसके बदले में क्या दे सकते हैं, हमारे पास देने के लिए क्या चीज है। वैसे तो पिताजी अपने समय में ही अपने हाथों से ही कन्यादान करना चाहते थे, बेटी का विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। पिताजी जल्दी चले गए तो अपनी बहन, एक ही बहन है, लक्ष्मीवती नाम की बहन है, और लक्ष्मीवती अगर मान जाती है तो इसका विवाह धन्य कुमार के साथ ही कर देते। और ऐसा करके घर पर गए, अपनी बहन को सारी बात बताई, तो बहन ने भी कहा कि मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे भाइयों का समाधान कर दे। पूरा परिवार लड़ाई झगड़ा कर रहा है, क्या करना, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो समाधान कर दे मेरे भैया, धन्य कोई भी व्यक्ति समाधान कर दे तो मैं उस व्यक्ति के साथ में विवाह कर लूंगी, शादी करूंगी। तो ये सज्जन ने समाधान कर दिया, हमारे घर में शांति की स्थापना कर दी। तो इस तरह से वो चारों भाई आकर धन्य कुमार को विनती करते हैं। धन्य कुमार कहते हैं कि मेरे तो पहले ही इतने विवाह हो गए हैं, मेरी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन वो भाई कहते हैं हम कहाँ देंगे, अपनी एक ही अकेली इकलौती बहन है और बहन को कहीं न कहीं हमको देना है, लेकिन आपके जैसा योग्य पुरुष हमको कहाँ मिलेगा, यानी आप बड़े पुण्यशाली हैं तो हम तो आपको ही देंगे। आपने हमारा इतना बड़ा काम किया है, क्या है, इतना बड़ा काम किया है और हमारा संबंध आगे भी बना रहे, और इसलिए हम अपनी बहन आपको ही देना चाहते। तो इस तरह से धन्य कुमार ने यहाँ पर 7वीं शादी भी कर दिया। 7 पत्नियां हो गई। धन्य कुमार की कितनी पत्नियां हो गई? 7 हो गई। अब आठवीं के बारे में हम आगे देखेंगे। ये कि यहाँ से होगा, इसी नगर में। कहाँ से? लक्ष्मीपुर नगर से ही अंजल की बात है। क्या है? अंजल की बात है। वो तो राजगीर नगरी में जाना चाहते, जल्दी जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मीपुर नगर में एक के बाद एक काम निकलता जा रहा है और धन्य कुमार को इच्छा न होते हुए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। तो आगे क्या होता है आगे देखेंगे। तो आज खुशी की बात है कि जैसा कि मैं पंजाब में आया हूँ और पंजाब में शिरोमणि संघ लुधियाना, होशियारपुर, जालंधर और चंडीगढ़, पिछले वर्ष मेरा चातुर्मास चंडीगढ़ हुआ और बड़ा यादगार चातुर्मास मेरा संपन्न हुआ। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ऐसी एक ऐतिहासिक नगरी है, खूबसूरत नगरी मानी जाती है। यानी आने वाला व्यक्ति नगर की स्वच्छता शोभा को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है कि ऐसा नगर जहाँ पर किसी तरह का कोई गंदगी वगैरह, प्रदूषण वगैरह वहाँ पर मिलता नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आता है तो नगर को देखकर, चंडीगढ़ नगर को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो ऐसे चंडीगढ़ नगर में महावीर प्रभु का जिनालय है और परमात्मा का जिनालय भी इतना खूबसूरत है, इतना नैना विराम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ऐसे चंडीगढ़ में मेरा पिछला चातुर्मास 2023 का चातुर्मास चंडीगढ़ में हुआ और एक ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ। और ये मेरे चातुर्मास को यादगार बनाने में हमारे सुरेश जी जो मूलतः अम्बाला निवासी हैं, हमारे सुरेश जी, बबीता जी, दोनों ने मेरा चातुर्मास बढ़िया से बढ़िया हो, यादगार हो और इसके लिए उन्होंने पूरा चातुर्मास में पूरा तन मन धन सब कुछ दिया। प्रवेश भी कराया, संक्रांति भी कराई, हमारे कोंकण देश दीपक आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्नाकर कृष्ण जी महाराजा की अष्टप्रकारी पूजा बड़े धूमधाम से संपन्न करवाई। गुरु भक्ति का परिचय दिया, प्रवेश और परिवर्तन का लाभ भी उन्होंने पूरे चातुर्मास में और प्रभावना तो उन्होंने लाकर ही उपासना में
प्रवचन हॉल में लाकर ही रख दी थी कि कोई लाभ ले तो ठीक, नहीं तो 4 महीना मेरी तरफ से प्रभाव ना होगी, महाराज जी के प्रवचन में प्रभाव ना होगी। तो ऐसे अनुपम चातुर्मास में लाभ लेने वाले हमारे सुरेश जी, स्वीटी जी, हमारे यहाँ पर श्री आत्मानंद जैन सभा तत्वावधान आगरा के प्रांगण में आए हैं। साथ ही हमारी माता जी तरुण, वरुण और नितिन जी, ये तरुण वरुण इतने रत्नाकर श्री महाराज साहब के भक्त है। तो वरुण जी तो उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया कि मेरा नाम रत्नाकर है। क्या है? मेरा नाम रत्नाकर है, यानी इतना वो भक्त युवा है। क्या है? वो युवा है, लेकिन युवा होते हुए भी गुरुदेव के प्रति इतना समर्पित भाव रखते हैं। तो ऐसा गुरु भक्त मंडल आचार्य भगवान आचार्य कोंकण देश की आचार्य भगवत संजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा के प्रति अटूट आस्था, धर्म भावना, श्रद्धा भावना रखने वाला ऐसा भक्त मंडल हमारे श्री संत में आया है। तो उनके लिए खुद को पहले दिन से अनुमोदना, सराहना करें। आज बहुत खुशी का दिन है। चलिए श्री संत श्री सुरेश जी, श्री तरुण जी, श्री मूर्ति जी परिवार सहित हमारे आत्मानंद जैन सभा आगरा में बताए हैं। तो श्री संत उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। मैं अपने प्रधान जी श्री सुरेश भैया से अनुरोध करूँगा प्लीज आएँ, और श्री सुरेश जी, नितिन जी, तरुण जी से अनुरोध करूँगा प्लीज श्री संत का सम्मान ग्रहण करें। थोड़ा सा अच्छा, पहले एक भजन, बाकी जो है भजन नहीं।